मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस की पैरवी तेज करने का मुतालबा कर दिया। टैक्स से मुतालिक 3,760 अरब रुपए के केसेस एपलेट ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में ज़ेर इल्तवा। FBR का कहना है एपलेट ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की मायत 1,460 अरब रुपए से बढ़कर 2,235 अरब रुपए तक पहुंच गई है। FBR ने मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर इल्तवा केसेस की जल्द समाअत के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। पाकिस्तान की लबनान में होने वाले हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब करना चाहिए। पाकिस्तान लबनान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की तख्लीक कार, आइनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का दो टोक मौक़िफ़, कहा मिसाक जमहूरियत में भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात शामिल थी। चाहते हैं आइनी तरमीम इत्तफाक राय से आए, एक एक मेंबर से बात करके कायल करने की कोशिश की जा रही है। मजीद कहा PTI के लोग सोशल मीडिया की दहशतगर्द हैं। PTI ने कम नंबर्स में भी गैर आइनी काम किए, हर धर्मी और बंदूक के जोर पर हुकूमत की। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत की। तोशाखाना केस 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन, सेशन कोर्ट को 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। हाई कोर्ट को 7 दिन स्पेशल कोर्ट में सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी कर दिया। PTI का लाहौर में 21 सितंबर को जलसा, पुलिस ने अपना लाहे अमल तैयार कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना लाहौर जलसे से कबल क्रैकडाउन शुरू। तमाम SHOs को 9 मई में मुलव्विस बकिया मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है तमाम डिविजनल SPs को क्रैकडाउन की निगरानी करेंगे। जलसे का मुकाम फाइलन होने पर हतमी सिक्योरिटी का फैसला किया जाएगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला व FIA को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्विज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। सूबाई काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। अरकान ने कहा दोनों ऐवान नामुकम्मल हैं, अब तक PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, इसलिए पार्लियामेंट में कोई भी आइनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बिलावल और मोहसिन नकवी एक ही मुसव्विदे पर मौलाना से बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और JUI आइनी तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। हुकूमत के पास भी एक मुसव्विदा है। तीनों मुसव्विदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुतफ़िक़ा मुसव्विदा बनाया जाएगा। महकमा सेहत बलोचिस्तान का सरकारी गाड़ियां वापस न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे। अफसरान की तनख्वाहों और पेंशन से वसूलियां करने का फैसला किया गया है। 30 अगस्त तक गाड़ियां वापस करने की डेडलाइन पर सिर्फ एक गाड़ी वापस हुई है। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान कर दिया। पंजाब भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की IG पुलिस को हिदायत। साहिवाल में गार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का भी हुक्म।
जैकबाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान खातून से ज्यादती का केस। अदालत ने मुतासरा खातून के शौहर और देवर समेत 3 मुल्जिमान को 11 रोज के लिए जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। पुलिस का कहना है तीनों मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। कार्ड्स पर जारी सिमें 15 अक्टूबर से ब्लॉक की जाएंगी। पीटीए ने ऐलान कर दिया, कहा फौत होने वाले मर्दों खवातीन के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिमें इस्तेमाल करने वाले फौरी तौर पर सिमें अपने नाम पर करवा लें। मुकर्ररा मियाद के बाद ऐसी तमाम सिमें बंद कर दी जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने फितना खवारिज को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में मुनीर अकरम ने कहा, अफगानिस्तान में फितना खवारिज को अफगान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान फितना खवारिज के खिलाफ कौमी सतह पर कार्रवाइयाँ करता रहेगा। पाकिस्तान और रूस का तवानाई, तिजारत, सकाफती और तालीमी ताउन को वसअत और फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दोनों ममालिक आलमी फॉर्म्स पर मुख्तलिफ इशूज़ पर इत्तफाक राय रखते हैं। रूस के मुस्लिम दुनिया और OIC के रुकन ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले रूस की हिमायत को सराहते हैं। सऊदी वली अहद ने इसराइल को तस्लीम करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा बहुत से जुराइम को राह देता आया है। सऊदी अरब फ़लस्तीनी इलाकों में एक आज़ाद व खुद मुख्तार रियासत कायम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। और अफगानिस्तान ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। अफ्रीकी टीम 34वें ओवर में 106 रन पर ढेर। अफगानिस्तान ने मतलूबा हदफ को 4 विकेटों के नुकसान पर 26वें ओवर में हासिल कर लिया। अफगानिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं NTN न्यूज़। मैं हूं अमारा नदीम और मैं हूं इरफान साज। आपने जानी खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।